ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक क्वेश्चन है जो बहुत से लोग पूछते हैं। हम कहेंगे कि लगभग 90% लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि इसने मेरे को ये कहा, हम डिस्टर्ब हो गए, चीजें मेरे अनुसार नहीं होती तो खुशी गायब हो जाती है, मन परेशान हो जाता है, इस जीने का भी क्या फायदा है। इस प्रकार के क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। कई यूथ मिलते हैं, हाँ, 1 साल से मान लीजिए वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, तो उनके मन में आता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ, एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, डिप्रेशन में चले गए, सुसाइडल थॉट्स भी आ गए। तो इससे कैसे हम बचें, कैसे हम नेगेटिविटी से बचें, ये प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं। तो हम हमेशा उनको एक ही बात बोलते हैं कि ये जीना भी कोई जीना है। छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब होते रहना, परेशान होते रहना, इसने मुझे ये कह दिया, चीजें मेरे अनुसार नहीं हुई, इंटरव्यू पता नहीं क्या होगा, क्या चिंता करते रहना फ्यूचर की। पेरेंट्स आज बच्चों की इतनी चिंता कर रहे हैं, बच्चों को एग्जाम की चिंता है, जिसको जॉब मिली है उसको ये चिंता है कि जॉब छूट ना जाए, जिसको नहीं मिली उसको ये चिंता है कि जॉब कब मिलेगी, है ना। जिसके पास पैसा है उसको ये चिंता है कि कहीं पैसा खत्म ना हो जाए या फिर पैसा चला ना जाए गलत जगह पे, हाँ, कोई स्कैम ना हो जाए। जिसके पास पैसा नहीं है उसको चिंता है कि पैसा आना चाहिए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा ध्यान आज अंदर से हटकर बाहर चला गया है। हम सब कुछ बाहर चाहते हैं कि सब कुछ बाहर मेरे अनुसार होना चाहिए, ऐसा हो ऐसा हो, पर अपनी शक्तियों को भूल गए हैं हम, है ना। छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब होना हमें बंद करना है। खासकर पेरेंट्स को, हम कहें पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को पढ़ाना है, ये भी बताना है पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आंतरिक शक्ति, मन शक्तिशाली होना चाहिए। आईक्यू तो चाहिए, आईक्यू के साथ ईक्यू भी चाहिए। अपने को शक्तिशाली बनाना है, हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, ताकि हमारे साथ में जो लोग हों हमें देखकर इंस्पायर हों, उनकी भी शक्ति इंक्रीज हो। ऐसा ना हो कि हम इतने कमजोर हैं, हमें देखकर सामने वाला कमजोर बन रहा है। खासकर पेरेंट्स को देखकर, टीचर्स को देखकर, है ना, सीखते हैं सब। बड़ा भाई है मान लीजिए, उसको देखकर छोटा भाई सीख रहा है। तो हमें शक्तिशाली बनना पड़ेगा, अपने आप को पावरफुल बनाना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें हैं सब जीवन में। अब कई कहेंगे कि नहीं, हमारे जीवन में तो बहुत सारी बातें हैं, आपको क्या पता। ऐसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको क्या पता, हमारे जीवन में जो बातें हैं। एक्चुअल में हम सबके साथ जो भी हो रहा है वो हमारा ही कार्मिक अकाउंट हमारे सामने आता है। प्लस कोई व्यक्ति कहीं पर भी है, चाहे वो ऑफिस में है, चाहे बिजनेस में है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो गांव में है, शहर में है, कहीं पर भी है, हर किसी के सामने सिचुएशंस हैं। क्यों? हर कोई जो भी कार्मिक अकाउंट है उसे सेटल करना ही है। तो दूसरों की लाइफ को देखकर हमें ये नहीं कहना है कि इसको क्या पता, मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि हर किसी को लगता है हमारे मेरे जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको शक्ति, उसको सहन करने की, उससे बाहर निकलने की शक्ति भी हम सबके पास है। हर आत्मा शक्तिशाली है। तो अपनी शक्तियों को हमें बढ़ाना है और खुद को बार बार याद दिलाना है कि जीवन में अलग अलग बातें आएंगी, बट मैं इन सिचुएशन से ज्यादा पावरफुल हूं। आई एम मोर पावरफुल देन दीज सिचुएशंस। इन सिचुएशन से ज्यादा शक्तिशाली मैं हूं। नहीं तो हम गलती क्या करते हैं, हम सिचुएशंस को, लोगों को, लोगों के बिहेवियर को शक्ति दे देते हैं। हम कहते हैं ये बात ही ऐसी हुई थी, डिस्टर्ब तो होंगे ही, प्रेशर ही इतना है, स्ट्रेस तो होगा ही, गुस्सा तो आएगा ही। अपनी शक्तियों को हमें बढ़ाना है। हर दिन हमें याद दिलाना है खुद को, मैं शक्तिशाली हूं। जब भी जीवन में सिचुएशंस आए, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे डील करें उनके साथ, 1 मिनट बैठ जाइए, पेन पेपर लेकर, एंड उसमें लिखिए, मैं शक्तिशाली हूँ, परमात्मा की संतान हूँ,
वो सर्वशक्तिवान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। कुछ समय के लिए सिचुएशन से अपनी एनर्जी को डिटैच करके अपनी शक्तियों को बढ़ाइए। आप 1 मिनट बैठे, 2 मिनट बैठे, 5 मिनट बैठे, मेडिटेट किया, फिर जब आप सिचुएशन को देखेंगे आपको सॉल्यूशंस नजर आएंगे। क्योंकि कमजोर व्यक्ति को सॉल्यूशंस नजर नहीं आएंगे, कमजोर व्यक्ति को प्रॉब्लम्स नजर आएंगी, शक्तिशाली व्यक्ति को सॉल्यूशन नजर आएगा। तो अपनी शक्तियों को बढ़ाना है। और हम सब शक्तिशाली है, हर आत्मा के अंदर शक्ति भरी हुई है, बस उसे बाहर निकालना है। जैसे बीज है, बीज के अंदर वृक्ष समाया हुआ है, बस वो समय चाहिए उसको। ऐसे ही हर आत्मा शक्तिशाली है, हमें अपनी शक्तियों को बढ़ाना है। ये तो चीजें चलती रहेंगी जीवन में, उतार चढ़ाव, है ना। लाइफ इज अ जर्नी, उतार चढ़ाव चढ़े चलेगा। उसमें मुझे कैसे शांत रहना है, मुझे कैसे शक्तिशाली रहना है, मुझे कैसे निश्चिंत रहना है, परमात्मा को साथ रखते हुए हमेशा परमात्मा को साथ रखिए, फील करिए उस सुप्रीम पावर को, अपनी शक्तियों को याद रखिए। स्मृति, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो ये स्मृति है कि मैं कौन हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। वो सर्वशक्तिवान है, मैं कमजोर हूं नहीं, मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, परमात्मा की संतान। नहीं तो बहुत लोग हैं जो परमात्मा की तो महिमा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने को कमजोर समझते हैं। अपने को कमजोर समझना भी इट्स अ काइंड ऑफ ईगो। अपने को बहुत कुछ समझना, अपने को बिल्कुल कुछ ना समझना, दोनों ही ईगो है। तो छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब नहीं होना है, ये जीना सही नहीं है ना। किसी चीज के अधीन हो रहे हैं, मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, ये तो मेरे को खाना ही है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है फिर भी खाना है, टीवी तो देखना ही है, मोबाइल तो देखना ही है, रात को नींद नहीं आ रही है। नहीं, इस प्रकार का जीवन हमें नहीं जीना है। हम सबको अपनी शक्तियों को बढ़ाना है। एंड हर दिन अगर काम करते जाएंगे, एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे परिवर्तन आना ही है। लेकिन हर रोज उसके लिए मेहनत, हर रोज अपने लिए समय निकालना, अपनी शक्तियों को बढ़ाना, परमात्मा से कनेक्ट होना। तो जितनी शक्ति बढ़ती जाएगी उतनी ही सिचुएशंस हमें छोटी लगेंगी, जितना शक्ति कम उतनी सिचुएशंस बड़ी लगेंगी, जिसको कहते हैं राई का पहाड़। और जितना हम शक्तिशाली उतना ही सिचुएशंस हमें छोटी लगेंगी, परेशान नहीं करेंगी। थैंक यू सो मच। ओम शांति।